हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 13.3 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 2 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने इसको एक बार रीड कर देता हूं। If the median of the distribution given below is 28.5, find the values of x and y। देखो बच्चों, सिंपल सी बात ये कह रहा है इसके अंदर कि इसमें जो है मीडियन की वैल्यू दी हुई है, आपको जो है वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो निकालनी है। एक x निकालना है और एक y निकालना है मेरे को। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मीडियन तो दे रखा है हम लोगों को मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। तो देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो निकलती कैसे। यहां 5 है, यहां 5 लिख दो। अब देखो इसके बीच में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक स्लोप बना इस तरीके से, और इसको प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 5 प्लस एक्स। इसको और इसको एक स्लोप बनाओ इस तरीके से और इनको प्लस कर दो तो ये कितना हो जाएगा 20 और 5 25। एक्स तो मुझे पता नहीं है। यहां पर फिर उसी तरीके से देखो, स्लोप बना करके 15 और 25 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 40 प्लस एक्स आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर जो है वो मुझे प्लस करना है स्लोप बना करके। तो यहां पे क्या करिए आप 40 पॉजिटिव x प्लस वाई भी हो जाएगा, क्योंकि ना मुझे y पता है ना मुझे x पता है। और ये हो जाएगा आपका 5 और इससे प्लस करूंगा तो कितना हो गया 45 हो गया। और यहां पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा और ये y आ जाएगा बच्चों। अच्छा, इतना हो गया। अब देखो एक चीज मैंने कल बताई थी आप लोगों को कि जो भी फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो उसकी वैल्यू होगी यहां पे वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू होती है उसके बराबर होती है। मैंने पीछे वाली वीडियो में बोला था, आप लोग देख सकते हैं। तो यहां पे क्या पता चलेगा हम लोगों को, यहां पे हम लोगों को एक इक्वेशन आ जाएगी 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60। तो ये इधर चला जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 60 माइनस 45, 15 हो गया ये x प्लस वाई। ठीक है, इसको पहली इक्वेशन बना लो, कुछ भी समझ लो, पहली इक्वेशन ही समझ लो। अब इससे मुझे ये क्या पता चल गया कि अगर मैं x और y को जोड़ूंगा तो उनका सम जो है वो 15 होगा। इतना मुझे पता चल गया यहां पर। अच्छा, अब इसमें फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, यहां पे लिख देता हूं। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L पॉजिटिव n/2 माइनस CF अपॉन F, ब्रैकेट को बंद करो और यहां पे H आ जाएगा। H जो है वो क्लास साइज होता है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारा 60 है। 60 का मैं आधा करूंगा तो कितना होगा 30 हो जाएगा। यानी कि यहां मैं कर देता हूं 60 डिवाइडेड बाई 2 यानी 30 हो गया। कल मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि ये 30 जो है वो किस फ्रीक्वेंसी के बीचों बीच मिलेगा। समझ में आया। अब यहां पर देखोगे ना आप तो यहां पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा कि मैं कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो लू की इनके बीच में जो है मेरे को 30 मिल जाए। अब 5 प्लस एक्स देखूंगा मैं इधर और 25 प्लस एक्स। अब इसके बीच में भी लग रहा है कि हाँ 30 आ सकता है, क्या पता इसकी वैल्यू अगर ज्यादा हो। मान लो इसकी वैल्यू 7 हो गई तो ये तो 32 हो गया। तो 32 और यहां पे कितना हो गया, ये 32 और 12, तो देखो 30 इसके बीच में आ सकता है। अब ये कंफ्यूजन हो रही है कि अब मुझे तो पता नहीं है इसके बारे में कि कैसे करूं मैं। तो यहां पर तुम्हें एक चीज को ध्यान रखना होगा, हम लोगों की मीडियन की जो वैल्यू है बच्चों इसमें दे रखी है, ठीक है 28.5।
अब जब 28.5 दे रखा है ना बच्चों, तो हमें पता है कि वो किस क्लास इंटरवल के बीच में आएगा। तो ये देखो आपको पता चल जाएगा 20 से लेकर के 30, यानी कि इस क्लास इंटरवल के बीच में हमें जो है वो वैल्यू मिली है यहाँ पे मीडियन की। तो ये पूरा का पूरा जो है वो यहां से लेकर के यहां तक ये जो है वो क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा बच्चों। इस तरीके से हम लोगों को इसमें देखना पड़ेगा, वरना अगर 30 जो है वो सोचेंगे कि 30 के बीच में आ जाए 30, तो थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगी उसमें। तो आप लोगों को मीडियन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद मैंने बता दिया, ले लिया मैंने, यहाँ पे मीडियन क्लास हो गई है। अब बस मुझे तो वैल्यू पुट करनी है, आ जाएगा यहाँ पे 20 जो है वो लोअर टर्म हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगी 20 पॉजिटिव n/2 कितना है बता ही रखा है 30 हो गया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको ऊपर वाले को कहते हैं, प्रीसीडिंग वाले को कहते हैं, जो हमने मीडियन क्लास लिया था। तो यहां पे हो जाएगा -5 प्लस x हो जाएगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 है। ब्रैकेट बंद कर लो, h कितना है, h जो है वो यहाँ पे 10 है। सबके बीच में जो है वो क्लास साइज कितना दे रखा है, 10 का है ना। सॉल्व कैसे होगा, ये करते हैं सॉल्व। 20 पॉजिटिव 30 माइनस, देखो ब्रैकेट खुल जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। 20 इंटू 10, इसको और इसको काट दो, ठीक है। 10 से काट दूंगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अभी करते हैं। फिर इसके बाद 30 में से अगर 5 चला गया तो कितना होगा, 25 माइनस x अपॉन 2, ये तो खत्म ही हो गया। पॉजिटिव 20, इतना याद रखना है। अभी मैंने ये क्या करा है, मैंने ब्रैकेट जो है वो हटा दिया। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे इसमें क्वेश्चन में मीडियन जो है वो दे रखा है, तो जो भी होगा ये किसके बराबर होगा, मीडियन के बराबर होगा। मीडियन कितना है मेरा 28.5। अब यहां पे क्या होगा, एलसीएम ले लूंगा मैं, यहां पे 2 आ जाएगा। एक को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि 2 हो जाए, तो 2 बार करूंगा तो 2 इससे मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। पॉजिटिव यहां पे 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि 2 हो जाए, तो 1 बार करूंगा, तो 1 को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना होगा, 25 माइनस एक्स ही होगा, और इक्वल टू 28.5। तो यहां चल ही रहा है बच्चों, जो कि मीडियन की वैल्यू है। ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 40 पॉजिटिव 25 माइनस एक्स और 28। ये देखो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला गया तो मल्टीप्लाई में हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल टू में होता है, तो वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। अब यहां पे कितना हो गया, ये 57 आ गया बच्चों, क्योंकि 28.5 इंटू 2 जो है वो 57 होता है। अब यहां पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 65 माइनस एक्स इक्वल टू 57। तो कितना आएगा माइनस करके, माइनस का 8 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। 65 में से 57 जाएगा तो 8 बचता है ना, लेकिन माइनस का है साइन, तो माइनस का मैंने लगा दिया यहां पे, माइनस एक्स। ये माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया। एक्स की वैल्यू कितनी आई बच्चों, एक्स की वैल्यू जो है वो 8 आ गई। अब जब 8 आ गई एक्स की वैल्यू, तो हमें पता है कि इस इक्वेशन को मैंने पहले इक्वेशन मान लिया था, तो x की जगह में क्या पुट कर लेता हूं, 8 पुट कर लेता हूं। तो 8 प्लस y इक्वल टू कितना बताया था मैंने, 15 बताया था। ये इधर चला जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 7 आ जाएगी बच्चों। यही मुझे निकालना था, समझ में आया। दोनों की वैल्यू मैंने लिख दी, एक ये परिणाम हो गया, एक ये परिणाम हो गया बच्चों, और यही हमें निकालना था। तो ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों मैंने आप लोगों के सामने करा दिया है, बता दिया है, समझा दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पर आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।